नमस्कार। हरियाणा किचन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़े दिनों के बाद, लगभग 1.5 या 2 साल के बाद आज मैं फिर आपके सामने, आपके रूबरू। आज बनाते हैं जी हरियाणा किचन के अंदर गाजर का हलवा। विंटर स्पेशल गाजर का हलवा बनाएंगे। तो उसके लिए करते हैं तैयारी और खा के बताइएगा कैसे, मतलब खा के क्या मतलब, बना करके बताना कि कैसा लगा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लगना चाहिए, बहुत ही टेस्टी लगना चाहिए। तो शुरू करते हैं रेसिपी। एक कढ़ाई में मैंने दूध रख दिया है। ये 4 किलो दूध है। इसको चलाते हुए हमें उबालना है, इसको रिड्यूस करना है। जब ये अंदाज़ा 1.5 किलो रह जाए, जब हम इसको गाजर के साथ यूज करेंगे। इसमें मैंने घी रख दिया है, ये देसी घी है। आपको तो पता ही है मेरी वीकनेस है देसी घी की। ये मैंने गाजर को कस लिया था। ये अंदाज़ा 3 किलो गाजर है जिसको मैंने कस लिया। अब इस गाजर को हम लोग भूनेंगे इस देसी घी के अंदर। घी थोड़ा गर्म हो जाए तो मैं इसको भूनना शुरू करूँगा। इस दौरान चलाते रहिए दूध को, अदरवाइज ये नीचे लग जाएगा और अगर उबाल आ गया तो बाहर निकल जाएगा। विशेष रूप से कुछ चीज़ें हमारे को ध्यान रखना होता है इन चीज़ों के लिए। भाई अब सर्दी में अगर गाजर के हलवे का मज़ा लेना है, थोड़ी सी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। लेकिन जब हलवे की चम्मच या हलवे को चम्मच में भर के मुंह में डालेंगे तो हा क्या आनंद आएगा। घी मेरा लगभग गर्म हो गया है और इसके अंदर मैं अब ये गाजर डाल करके भूनूंगा कम से कम आधा घंटा। मुझे मालूम है गाजर एक बार में नहीं आने वाली। मैं इसको कम से कम 2 बार में भून करके जब ये रिड्यूस हो जाएगी तो फिर एक कढ़ाई में आ जाएगी। लेकिन इसको हम लोग चलाते ज़रूर रहेंगे भाई। ये देखिए रिड्यूस होनी चालू हो गई है। मैंने इसके अंदर पूरी भर करके लिया था इसको। भाई हरियाणा किचन में कोई रेसिपी बने और उसमें देसी घी ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। आइए देखते हैं दूध का क्या हाल है। ये नीचे हल्का हल्का मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है, नीचे हल्का सा गाढ़ा हो गया है ये। तो हम इसे चलाएंगे तो इक्वली ये रहेगा। धुआं हल्का सा आने लगा है, उबाल अभी नहीं आया है। कम से कम आधा घंटा पौना घंटा दूध गर्म होगा। जब ये रिड्यूस होगा इतने में हमारी ये गाजर हो जाएगी। आइए जी गाजर को हिलाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, अब ये करना तो सारा ही पड़ेगा जी। लेकिन जहाँ भी आप गाजर का हलवा भेजेंगे, जिसको भी आप खिलाएंगे तो यही कहेगा वाह क्या बात है। और हमारा मकसद तो सिर्फ एक ही होता है, ये कहलवाना, वाह वाह क्या बात है। अब मुझे लगता है कि मैं इस भिगोने को भी तीसरी गैस पर चढ़ा देता हूँ। इसमें उबाल आ गया है। चलाना ज़रूर पड़ेगा भाई। एक बार ये, एक बार गाजर, एक बार दूध, रेगुलर इसे हमें स्टे करना पड़ेगा। अदरवाइज नीचे लग जाएगा और जलेबी की स्मेल पूरे
हलवे के अंदर चली जाएगी। अब इसमें से थोड़ा सा मैंने गाजर का पानी और घी जो था नीचे वो दबा करके निकाल लिया और इसमें डाल दिया। ये गैस पे अब मैं उसको भी चढ़ाता हूँ क्योंकि इस कढ़ाई में वो नहीं आया। अब बनाना तो है, मैं इससे बड़ी कढ़ाई ला नहीं सकता और एल्यूमिनियम की है भाई, इसे खींच करके बड़ा भी नहीं कर सकता। तो हम लोग चलते हैं, इसे तीसरी गैस पे भी चढ़ाता हूँ। रेगुलर मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे लगता है मेरे को इसके अंदर बनाने में 2 घंटे लगेंगे, तो मैं बीच में ब्रेकअप कर करके आपको दिखाता रहूँगा। ये लो जी, तब मैंने भिगोना भी इस पर चढ़ा दिया। उधर ये चढ़ गया, उधर ये चढ़ गया। हो मिलाओ भाई, आहा हा हा। 5 मिनट में नहीं मिलाते तो नीचे ऐसा आभास होने लगता है कि कढ़ाई में हल्का सा दूध चिपक गया है। बस यही नहीं करने देना है हमारे को। एक बार इसे चलाएंगे, एक बार फिर वो पीछे वाली कढ़ाई के गाजर को चलाएंगे और उसके बाद ये आगे वाले भिगोने को चलाएंगे। ये नीचे तक जाने चाहिए आपका। ये कोचा बोलते हैं हमारे यहाँ हरियाणा में इसको, यूपी में इसको पलटा बोलते हैं क्योंकि इससे हम लोग पूड़े को या चीले को, इसको हम लोग ऐसे पलटते हैं, ऐसे इसे पलटा हो गया। और हरियाणा वाले क्या नाम और कब किसका रख दें इसका कोई, उनका अपनी मर्जी है भाई, वहाँ पे किसी की नहीं चलती। ये लो जी, इसको भी देख लेते हैं जी। शुरू की बात है इसकी बेचारे की। आहा हा। अब एक हाथ में ही मेरे कैमरा है, एक हाथ से ही मैं इसको स्टर कर रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा कैमरे को साइड से रख करके फिर इसको मिलाऊंगा। बहुत वीडियो मिलेंगी आपको जब भी आप YouTube खोलेंगे। 1 गिलास दूध के अंदर जी और 1 चम्मच देसी घी में बना दो। अरे क्यों बना दो भाई, खाना है तो ढंग से खाओ है। तो इसलिए सोचो ही मत, जरा जब भी बनाओ तबीयत से बनाओ और आसन बिछा के बैठ जाओ, आलती पालती लगा के, और हो जाओ शुरू खाने के लिए। जब तक अच्छे से पेट ना भरे खींचे जाओ, खींचे जाओ। ये ऐसे चलाते रहो। मैंने ये ढक दिया है, ये भी ढक दिया है ताकि गाजर हमारी बहुत अच्छे से गल जाए। मैं जरा भी नहीं चाहता कोई ये कहे अरे थोड़ा सा मुंह में लग रही है भाई गाजर, थोड़ी सी कच्ची रह गई ना। आई वांट परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट चाहता हूँ मैं। ये लो जी, दूध छलांगे लगाने लगा है। आहा हा। ये लो जी, देखिए इधर इसका ये पोजीशन है, इसे भी अभी चला दिया। तीसरे की ये पोजीशन है। अब आप कहेंगे जी ये क्या रखा भाई। सवेरे के बजे हैं 5:45। सवेरे उठते ही मैं अदरक, जीरा, दालचीनी, लौंग डाल करके फिर इसमें डालेंगे जी थोड़ा सा नींबू और 1 चम्मच शहद। फिर इसको पिएंगे जी। शाम तक की एनर्जी इसमें मिलती है, आप भी करो। ये देखो जी दूध को, दूध लगातार हेलो बोलता जा रहा है। दिसंबर है ये 2021 का और तारीख है 30। ऐसे समय में कढ़ाई के पास काम करने में बड़ा आनंद आता है क्योंकि मौसम बड़ा ठंड है, लेकिन अब मेरे को बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। ये लीजिए, ये भी पूरे सुर के अंदर है। ये लीजिए,
भाई वाह, जैसे संगीत की धुन होती है ऐसी आवाज़ आ रही है। मेरे ख्याल तो सुन पा रहे होंगे आप शायद कैमरे के अंदर। ये दूध लगातार जंप ले रहा है। सही 15 से 20 मिनट बाद मैं दूध और गाजर का आपस में मिलन करा दूंगा। वो पल भी दिखाऊंगा आपको, बीच में बंद कर करके मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप बोर ना हो। लेकिन समझ जरूर लीजिए, जो जो टिप्स मैं दे रहा हूं उसी टिप्स के हिसाब से ही बनना चाहिए। फिर मैं गारंटी करता हूँ आपको, क्या हल्दीराम, क्या बीकानेर, क्या कंवर जी, घंटे वाला एक हलवाई होता था दिल्ली में, अब तो वो शायद बंद हो गया। मैं बात कर रहा हूँ 30 साल पुरानी। उस समय घंटे वाली हलवाई की मिठाइयाँ विदेश में जाती थी और मैंने भी वो मिठाई, उनकी एक काला जाम आता था, मेरे को अच्छी तरह ध्यान है। काला हलवा भी होता था। काला हलवा किस चीज़ का बनाते थे आज तक मेरे को समझ में नहीं आई, लेकिन मुंह में आने के बाद बड़ा ठंडा ठंडा फील होता था। खैर, इन पुरानी दिल्ली की हलवाइयों की बात ही अलग है। इस दौरान मेरे को रेवाड़ी हरियाणा में जाना पड़ा। वहाँ तो जितने हलवाई हैं सबकी दुकानों के बाद बाहर कढ़ाइयाँ चढ़ी हुई हैं, बड़ी बड़ी गाजर पाक बन रहे हैं। हरियाणा तो मशहूर है जी खाने के लिए, लेकिन हेल्दी। ऐसा नहीं कि एक गिलास दूध ले लिया जी, इसमें 1 चम्मच घी डाल लो जी। क्यों डाल लो? भर के डालो ना जरा घी, और बनाओ विद जी, मतलब जी से बनाओ, मन से बनाओ। लोग बाग इसको ढक कर के पकाते हैं। मैं ढक कर के इसलिए नहीं पका रहा क्योंकि मेरे को जो इसका पानी है, गाजर का पानी जो घी के साथ मिल कर के ये संगीत बजा रहा है ना, जो सॉन्ग क्या बोलते हैं, म्यूजिक, वो मैं चाहता हूँ गाजर के, इसका टेस्ट जो है उसका गाजर के अंदर ही रहे। मैंने अगर इसे ढक दिया तो वो पानी ख़त्म नहीं हुआ, और एज यूजुअल कई जने बोलते हैं इस पानी को फेंक दीजिए। अरे भाई, इस पानी का ही तो टेस्ट है। जो मीठा मीठा जो टेस्ट आएगा हलवे के अंदर, वो पानी का ही आएगा। वो आपका, कई बार मैंने देखा है, वो रेडियो पे 93 FM आता है, उसमें आता है चलाते रहो, ऐसा कुछ म्यूजिक वो बोलता है बार बार में, तो वही है इसमें, चलाते रहो। हाथ रुका तो समझो नीचे गैस ने उसे पकड़ा और पूरे हलवे में स्मेल आई। वो मैं नहीं चाहता। लगभग आधा लीटर दूध तो इसमें से गायब हो गया। अब बड़ी स्पीड ली जाएगा। ये दो, मैंने करछी भी एक ही कर दी यार, सॉरी, उसकी अलग है, इसकी अलग है। ये लो जी, मैंने अब भिगोने वाला भी कढ़ाई में डाल दिया क्योंकि वो रिड्यूस हो गया था, अब कढ़ाई में आ गया। इससे पहले तो पॉसिबल ही नहीं था कि कढ़ाई के अंदर आए। दूध भी लगभग 1 लीटर रिड्यूस हो गया, 4 का 3 लीटर रह गया। जब ये 2 लीटर से कम रहेगा, जब मैं इनका आपस के अंदर मिलन कराऊंगा, क्या घड़ी होगी उस समय, मजा आएगा। 2 सितारों का जमी पर है मिलन, आज की रात, आज की रात। ये देखिए, ये जो साइड में पानी नज़र आ रहा है, ये घी और पानी का मिक्सर है। इसको ही मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। इसको मैं इसी गाजर में मर्ज कर देना चाहता हूँ। इसी से गाजर के हलवे का जो टेस्ट है एनहांस होगा। दूध को देख लेते हैं जी, थोड़ा चला ही लेते हैं, देख क्या लेते हैं। ये लीजिए, ये जो आवाज़ आ रही है इसमें से,
इस समय ऐसा लग रहा है कि कोई गाना गा रहा हो और ये म्यूजिक दे रहा हो। इन चीज़ों से ही मुझे लगता है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी म्यूजिक सीखा होगा, या जितने भी, या कहें अपने कौन थे जी वो जो मशहूर जो भी म्यूजिशियन रहे, इसी से सीखा होगा। ऐसे समय में उन्होंने बजाया होगा, म्यूजिक गाना गाया होगा और इसमें म्यूजिक आया होगा। हुस्न वाले तेरी दुनिया में कोई आया है, भर के प्लेट गाजर का हलवा यहाँ लाया है। देखते रहो, बनाते रहो, चलाते रहो। ये लो जी, दूध लगातार छलांगे लगा रहा है और मैं समझता हूँ कि 1.5 किलो दूध रिड्यूस हो गया। इसमें भी ये पानी और जो घी है, घी तो सबमर्ज हो जाएगा, घी तो जलता नहीं है, लेकिन पानी ज़रूर मैं इसमें से इसी के अंदर मर्ज करना चाहूँगा। समय इस समय हो गया है जी 7:05। ये लो जी, समय आ गया है कि अब हम गाजर का दूध के साथ मिलन करवा दें। अब मैं ये जो है डालता हूँ इसके अंदर, डाल के ही दिखाऊंगा क्योंकि एक हाथ में कैमरा है, दूसरे हाथ से मैं इसमें नहीं डाल पाऊंगा, तो इसमें डालने के बाद ही आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, मैंने अब इसमें डाल दिया है ये। अब मैं इसको एक बार चलाऊंगा तो ये मिक्सअप होगा इसमें। ये लो जी, मैंने इसे पूरा मिक्स कर दिया है। क्या कलर इसका आ रहा है देखिए, आहा हा हा। ये देखिए, नो चिंता नो फिकर। सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट खाने के अंदर हिंदुस्तान में ही होते हैं, इंडिया में ही होते हैं। हम लोग किसके साथ क्या मिला दें कुछ नहीं पता। हम ये जो रेसिपीज आपको देते हैं, पहले हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये तो चलो बड़े बूढ़े बुजुर्गों की रेसिपी है, कुछ नई रेसिपी भी होती है तो उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वो ठीक बनती है 1 बार में 2 बार में। जब आपके सामने हम इसको लाते हैं तो इसको देख करके आप बनाया करें, बना करके हो सके तो कमेंट भी करें कि जी अच्छी नहीं बनी, ये अच्छी बनी है। हमारा हौसला बढ़ता है इस चीज़ से। बहुत दिनों के बाद तुम लोगों के बीच में आया हूँ। कोविड के समय में कोविड हुआ, उसके बाद एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, तो अब दोबारा आपके बीच में मैं कुछ नई रेसिपीज़ लेकर के, और नई तो नहीं कह रहा, टेस्टी रेसिपीज़ लेकर के आपके बीच में आया। चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा कम से कम आधे घंटे बाद इसका क्या हाल है। लो जी, ये 15 मिनट बाद का सीन है। इस समय बड़ी सावधानी हमारे को बरतनी पड़ती है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये उछलता है, मतलब ये इसकी छींटें जो है बाहर तक जाती है। या तो आप इस समय ग्लव्स पहन लें, अदरवाइज थोड़ा संभल के काम कीजिए। तो मेरे को ध्यान आ रहा है, अब हरियाणा का आदमी जी हमारे से सवाल ही सब उल्टे करते हैं। सब कहते हैं जी हरियाणा का आदमी उल्टा जवाब देता है। अरे वो हमारे से सवाल ही उल्टे करते हैं। एक हरियाणा का आदमी पॉपकॉर्न भून रहा था और वो कढ़ाई में उछल रहे थे, तो एक अंग्रेज आया, बोलता है ये ऐसा क्यों उछलता है पॉपकॉर्न? हरियाणा वाला बोला इस पे बैठ के देख ले, तू भी उछलेगा। तो भाई हमसे सवाल ही उल्टे करते हैं लोग बाग। ये मैंने बादाम को क्रश कर लिया, काजू को क्रश कर लिया, और ये चीनी 1 किलो चीनी है जी, 1 किलो चीनी लगाएंगे। अब ये हलवे की रंगत आपको नज़र आ रही है,
जब इसमें चीनी डालूंगा तो ये बिल्कुल लाल लाल हो जाएगा। वैसे तो ड्राई फ्रूट को फ्राई करके डालते हैं जितने भी हलवाई हैं, लेकिन कई बार हलवा ठंडा खाने का मन करता है, तो उस समय अगर ड्राई फ्रूट हमें फ्राई किए हुए होंगे तो गला ख़राब करेगा। इसलिए मैं कभी भी ड्राई फ्रूट को नहीं डालता फ्राई करके, ऐसे ही डाल देता हूँ। किशमिश लास्ट में डालूँगा, क्योंकि किशमिश अभी से डालूँगा तो फूल जाएगी। काजू और बादाम मैं चीनी डालने के बाद इसमें डालूँगा। ये लो जी, मैंने अब इसके अंदर चीनी डाल दी, क्योंकि बहुत टाइट हो गया था, हाथों में थोड़ा सा लगने लगा था कि हाँ थोड़ी मेहनत करी है। तब ये बिल्कुल, ये देखिए दोबारा एक बार फिर बड़ा इजीली चलेगा। ये लो जी, 1 किलो चीनी है, आराम से थोड़ी ना डाइल्यूट होगी। ये लीजिए जनाब, ओहो रंग ही चेंज हो गया जी, इंडियन जैसा रंग हो गया, ब्रिटिश वाली से इंडियन जैसा रंग। और हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि हमारे को अपनी सभ्यता में ही रहना चाहिए, ज़्यादा गोरी में बढ़िया नहीं होती, अपनी इंडियन ही बढ़िया है भाई। जब निकल के आएगी ना, ये जब बन के आएगा हलवा, आहा हा, दिखाऊंगा मैं आपको, और मेरी गारंटी है कि आप दोबारा बनाएंगे इसको। ये पोजीशन है जी 15 मिनट बाद की। अब मैं थोड़ा सा खोआ कस रहा हूँ, थोड़ा खोआ भी मैं इसमें कस करके डालूँगा, जिससे टेस्ट इसका एनहांस होगा और कलर इसका थोड़ा गोरी मेम की तरह हो जाएगा। लगभग बनने के कगार पे हलवा, पानी इसका लगभग सूख गया है, ये देखो भाई। लेकिन अभी लगेंगे 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट और लगेंगे। मैं अब इसमें ड्राई फ्रूट डाल रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें कच्चे डालूँगा, है ना, क्योंकि कभी भी किसी का भी मन ठंडा खाने को कर गया फ्रिज का, अगर ड्राई फ्रूट आपके फ्राइड होंगे तो गले में लगेंगे, गला ख़राब करेंगे। लो जी, ये ड्राई फ्रूट जाएंगे इसमें, ये लो जी, आहा चलाता हूँ, ये लो जी। कुछ लोग ड्राई फ्रूट ऊपर डालते हैं, खोया ऊपर डालते हैं। जब हम लोग ऊपर से खाते हैं तो हलवा बड़ा टेस्टी लगता है, और जब नीचे चम्मच जाता है तो आप ये समझ लीजिए कहते हैं क्या बनाया भाई। मेरे को अंदर का टेस्ट चाहिए, हर एक चम्मच में, हर एक बाइट में वही टेस्ट आना चाहिए जो ऊपर के चम्मच में आया है। लास्ट में मैं इसमें डालूंगा जी इलायची। इलायची लास्ट में इसलिए डालते हैं कि इलायची का जो अरोमा है, जो उसकी खुशबू है, बहुत जल्दी उड़ जाती है। कहाँ गई इलायची, देना जरा, मैंने कूटी हुई थी, लाओ। ये मैंने इलायची 10-15 इलायची लेकर के कूट दी, और अब मैं इसको मिला देता हूँ और फाइनल दिखाऊंगा आपको। लो जी, फाइनली आपका तैयार हो गया गाजर का हलवा। और अब समय हुआ है जी 8:10, मतलब 2.5 घंटे लगे हैं जी इसको बनाने। आप कहेंगे जी कौन इतना हेडेक मोल लेगा। अरे 1 चम्मच खाने के बाद 2.5 घंटे जो आपके 2.5 मिनट की तरह दिखाई देंगे। और कोई कहेगा ना, अंकल जी मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया है, उस समय तो तुम्हें 2.5 घंटे लगेंगे ही नहीं, महसूस ही नहीं होंगे। 2.5 घंटे लग गए आपके। पूरी तरह से इसमें से पानी सूख गया, ये देखिए, ये देखिए। और यही हमारा मकसद था, पानी को सुखाना। पानी मतलब पानी नहीं, दूध। मैंने इसमें थोड़ा सा खोया भी कस के डाल दिया। और अब ये जितना आपको वाइट नज़र आ रहा है, ड्राई फ्रूट नज़र आ रहा है आपको, काजू और बादाम, खाइए और खिलाइए गाजर का हलवा। सर्दी स्पेशल, सर्दी जाएगी छू।